दुर्गा जी श्रीमान राजकुमार दुर्गा जी मंच पर आ गए। आने का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, मीडिया लोकतंत्र की प्राणवायु, सपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र की प्राणवायु बताते हुए पत्रकारों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पत्रकार संगठनों के सम्मेलन और संवाद को उन्होंने लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करने से बचते हुए कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने हमेशा साधु संतों और राम भक्तों का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने का काम किया गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज संतों के चरणों में जाकर प्रणाम करना सपा की राजनीतिक नौटंकी है। उन्होंने खुद को विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन आस्था और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा विषय है। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह देश और लोकतंत्र दोनों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 ही नहीं, आगे भी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ सरकार सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। आने का इंडिया के सभी और इसके लिए समय चर्चा करना ये महत्वपूर्ण होता है। हमारी डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए संकल्पित है और मैं मानता हूँ कि मीडिया लोकतंत्र की प्राणवायु है और प्राणवायु को अगर रोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। कांग्रेस जनता पार्टी एकदम मोर्चा खोल के बैठी। दिल्ली में कल प्रदर्शन था और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग पर लगातार। और कोई सवाल है? हाँ, एक और है। शंकराचार्य जी यूपी के दौरे पर हैं। डिम्पल यादव ने कल माफी भी मांगी है और तमाम तरह के पॉलिटिकल उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। आपका रिएक्शन? जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, न वो संतों का सम्मान करती है, न भक्तों का सम्मान करती है। उनका अपमान करने का उसका इतिहास था। जब सत्ता थी तो लाठी चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाए। अब सत्ता से बेदखल हो गए तो वो चरणों में अगर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं तो ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। संतों का सम्मान नहीं कर सकते, इसकी बस की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं पहले विश्व आंदोलन का हिस्सा था और समाजवादी पार्टी का इतिहास मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं, देश जानते हैं। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री निश्चित तौर से 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सारी चुनौतियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है।